श्रीमद् भागवतम का क्लास होता है, लेकिन मैंने जानबूझकर चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से तुलसी जलदान का जो कार्यक्रम है या सेवा है वो सारे इस्कॉन के मंदिरों में हो रही है। तो मुझे लगा कि तुलसी की महिमा का थोड़ा सा गुणगान किया जाए, क्योंकि प्रतिदिन हम तुलसी के बिना जीवन हमारा अधूरा है। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी अधम क्यों ना हो, कितना भी नीच पतित, कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति दो कार्य करेगा तो बहुत शीघ्रता से वो शुद्ध हो जाएगा। तो दो कार्य क्या है? प्रभुपाद कहते हैं, एक कार्य करे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करे, और दूसरा है प्रभुपाद कहते हैं कि जो तुलसी देवी है उनकी सेवा करता रहे। ये दो बहुत ही शक्ति संपन्न चीजें हैं जिसके द्वारा हमारे सारे रजो और तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं उन सबको पूर्णतः मिटा देती हैं, और हम बहुत शीघ्रता से शुद्ध भक्त बनने का जो रास्ता है उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रभुपाद और एक तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के लिखते हैं कि कृष्ण तो 5000 साल पूर्व आए और उन्होंने कहा अरे मेरी शरण ग्रहण करो। तो प्रभुपाद कहते हैं तो शरण ग्रहण करना उसमें बहुत शीघ्रता होनी चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए, लेकिन कलियुग के जीवों के बीच में देखा जाता है कि वो कृष्ण की शरण बहुत शीघ्रता से स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं एक चीज करोगे तो कृष्ण के शरणागत जल्दी हो जाओगे। उस तात्पर्य में लिखते हैं क्या है, तुलसी की सेवा करते रहोगे तो कृष्ण के चरणों में शरणागति में बूस्ट मिलेगा, तीव्रता आ जाएगी। और अब ये देखा जाता है श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने एक जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसमें तुलसी महारानी का जो सेवा है, उनकी आराधना है, कि ऐसा ही कुछ मनगढ़ंत चीजों के माध्यम से प्रदान नहीं किया है। प्रभुपाद चाहते हैं तुलसी का जो महत्व है, महिमा है, इसलिए हमें तुलसी महारानी के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। उनकी जो महिमा है श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी है, और कई अध्यायों में सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में वर्णित की है। बल्कि 18 पुराणों को आप देखोगे तो वहां भी तुलसी का बहुत अधिक महत्व वर्णन किया गया है। और श्रील प्रभुपाद की ऐसी अनुकंपा है कि सुबह गुरु की आराधना के पश्चात प्रभुपाद ने किसकी आराधना दे दी हमें? तुलसी महारानी की। तो कितना महत्वपूर्ण है। और वो तुलसी का जो प्रार्थना है वो बहुत ही मीनिंगफुल है। जहां हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंज देवोवास। तो ये विलास कुंज वृंदावन का एक नाम है। वृंदावन को विलास कुंज कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे तुलसी देवी, आप मुझे भगवान का जो धाम है वो प्रदान कीजिए। तो ये जो श्लोक जो यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है, ये चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में जो चर्चा है उसमें ये वर्णन आता है। तो चैतन्य महाप्रभु आत्माराम श्लोक की व्याख्या करते हुए साधु संघ का महिमा वर्णित करते हैं, और उसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मृगारी की कथा सुनाते हैं।
और मृगारी की कथा सुनाते हुए चैतन्य महाप्रभु उस कथा में नारद का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से जो नारद मुनि हैं वो जब प्रयाग गए थे और वहां जंगल से जाते जाते या आते आते उन्होंने रास्ते में देखा कि बहुत सारे पशु अधमरे हुए, आधे मरे हुए पड़े हैं, पूर्ण रूप से मरे भी नहीं और ठीक से जीवित भी नहीं है। तो ये देखकर नारद को बहुत दुख हो जाता है। जैसे दुख होता है तो नारद देखते कि कौन ऐसा क्रूर हत्यारा है, शिकारी है। तो थोड़ा सा नारद आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी है और वो अपने बाणों के द्वारा उस पशु को मारता है, पूर्ण रूपेण नहीं मार देता, आधा मार देता है और पशु चित्कार करने लगता है। और ये शिकारी वो देखकर आनंदित हो जाता है, हंसने लगता है, उसका आनंद बढ़ता है। तो नारद को बहुत वेदना हो रही थी, क्योंकि साधु का स्वभाव वो सबके प्रति समदर्शी है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, सबके प्रति उसके हृदय में करुणा का भाव है। तितिक्षुः कारुणिकः, करुणा का भाव स्वाभाविक रूप से साधु के हृदय में है। नारद ने वो देखा, कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? उसको जब पूछा, उन्होंने कहा मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। तो नारद ने बहुत उपदेश दिया। नारद ने कहा ये कितना महान पाप है, तुम नहीं जानते हो। तो नारद के प्रति वो शरणागत होता है और नारद को कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए इन पाप कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त होने के लिए। तो नारद मुनि उनको बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। नारद मुनि कहते हैं सबसे पहले क्या करना, तुम्हारा ये जो धनुष है ना, धनुष बाण, उसको तोड़ देना। वो कहते हैं इस पर ही तो मेरी पूरी जीविका निर्भर है, कैसे उसको मैं तोड़ूं? उन्होंने कहा उसको तोड़ो। उन्होंने कहा इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा? तो नारद कहते उसकी चिंता मत करो, केवल मेरे आदेशों का पालन करो। तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु के आदेशों पर हमें शुरुआत में क्या नहीं रहता, भरोसा नहीं होता। अरे ऐसा मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा कुछ मेरे लाइफ में? लेकिन नहीं, वास्तव में पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि शिष्य गुरु की वाणी पर भरोसा करता है, तो कृष्ण फिर योगक्षेम वहन करना शुरू करते हैं। कृष्ण उस भक्त का सारा भार अपने पीठ के ऊपर। तो ऐसे नारद ने कहा, उन्होंने बात मानी और उनको कहा घर जाकर जितना धन आदि है वो सारा बांट दो, केवल सिंगल ड्रेस जो तुमने पहना है वही रहने दो और गंगा नदी के तट पर जाओ और वहां जाकर क्या करो, तुलसी का, इसके पहला जो श्लोक है जिसमें वो कहते हैं नदी तीरे एक खानी कुचिर करिया तार आगे कपिंडी तुलसी रोपिया, कि नदी के तट पर जाकर वहां तुलसी का वृक्ष का रोपण करो। और फिर नारद जी उनको कहते हैं तुलसी परिक्रमा कर, तुलसी सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक इस लीला से है, इस चैतन्य चरितामृत के इस भाग से है, जहां मृगारी ने वही किया, जाकर तुलसी का वृक्ष रोपित किया और तुलसी की सेवा करने लगा, निरंतर उसको जलपान करना, जल प्रदान करना और उसके निकट बैठकर हरि नाम का उच्चारण करना। प्रभुपाद एक लेटर में कहते हैं कि दिन में तब तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए जब तक हम तुलसी को जल ना दें। जिस दिन तुलसी को जल नहीं दिया उस दिन खाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। चाहे हम घर में भी यहाँ आते हो मंदिर में तो यहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता, यहाँ तो आपके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दिन की शुरुआत तुलसी की सेवा से हो जानी चाहिए, उसकी परिक्रमा, और उसको प्रतिदिन थोड़ा सा चाहे तो जल प्रदान करे और उसके पश्चात ही सोचे कुछ खाना है या कुछ और करना है। तो ऐसे जो तुलसी है वो कृष्ण
भक्ति प्रदे देवी साधारण नहीं है। एक्चुअली रोज रोज हम किसी के नजदीक होते हैं तो वो व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, वो क्या लगने लगता है, साधारण लगने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज रोज सबके बीच में थे तो कई ऐसे लोग थे उनको साधारण समझते थे। कृष्ण द्वापर युग में ऐसे घुमा करते थे तो कितने लोग थे वो उनको भगवान थोड़ी स्वीकार करते थे, उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। तो उसी प्रकार से ये तुलसी हम सोचते हैं एक रिचुअल हो जाता है कि चलो अरे तुलसी की आरती करनी है या तुलसी को जल देना है, परिक्रमा करना है, लेकिन नहीं, हमें ये जानना चाहिए कि तुलसी ये इस जगत की नहीं है, तुलसी वैकुंठ निवासी है। हाँ, भगवान की अत्यंत प्रिया है। तुलसी वैकुंठ में जो तुलसी देवी है वो ये जगत में इस वृक्ष के रूप में अवतरित होती है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं तुलसी को कहते हैं वृक्ष अर्चा अवतार, कहते ये कृष्ण का अवतार है। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कितने करुणा के सागर हैं। भगवान इस जड़ जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए किस किस रूप में प्रकट नहीं होते हैं, पर्वत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कौन सा पर्वत? गिरिराज गोवर्धन पर्वत के रूप में। वो नदी के रूप में प्रकट हो जाते हैं शुद्ध करने के लिए, गंगा नदी के रूप में। तो उसी प्रकार से भगवान का ये डायरेक्ट अर्चा अवतार है तुलसी देवी, जो उनसे अभिन्न है। भागवतम आदि में वर्णन आता है कि ये तुलसी राधा रानी का एक अंश होता है, उनके अंश का ही एक प्राकट्य है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे वृक्ष अर्च अवतार। जिस प्रकार से भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने का और शुद्ध होने का, उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, इस तुलसी वृक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि किसी भी विग्रह की आराधना करनी हो तो उसमें बहुत बड़ा टेंशन का काम है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा विग्रह में नहीं करोगे उसकी आराधना क्या है, निष्फल है। प्राण प्रतिष्ठा क्या है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है भगवान को आध्यात्मिक जगत से आह्वान करते हैं कि हे कृष्ण आप आ जाइए और ये जो विग्रह है, ये जो मूर्ति है, इसमें विराजमान हो जाइए और हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि जिसके द्वारा हम आपकी सेवा कर सकते हैं। तो एक शुद्ध भक्त का आमंत्रण कृष्ण स्वीकारते हैं और वो आकर विग्रह में स्थित हो जाते हैं और तब हम उनकी आराधना करते हैं, तब हमें सफलता या शुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि विग्रह की आराधना के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है, लेकिन भगवान ऐसे 4 रूपों में प्रकट हो गए हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट आप वर्शिप कर सकते हो, जिसको तदीय कहा गया है। वो 4 चीजें क्या है, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण ये 4 सने। तो वहां कहते हैं चतुर्था विग्रह, ये 4 डिटीज है, विग्रह है जिनमें कृष्ण निवास करते हैं। और वो 4 क्या है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सर्वप्रथम है भागवत। भागवत कृष्ण से अभिन्न है, श्रीमद् भागवतम। इसलिए भगवान का ग्रंथ अर्चा अवतार है या शब्दावतार जिसे कहा जाता है। और दूसरा है तुलसी महारानी, इसलिए भक्ति सिद्धांत ने कहा वृक्ष अर्चा अवतार, ये तुलसी। और तीसरा है गंगा, जो भगवान के चरणों से निकला हुआ जल का स्रोत है, वो इस त्रिभुवन को पावन करती रहती है, जो गंगा देवी है। और चौथी चीज वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्त जने,
भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं वो ये चारों चीजें, इसलिए तो हम कहते हैं साक्षात हरित्वेनः समस्त शास्त्रे, ये साक्षात हरि है। इस प्रकार से हमारा एटीट्यूड या मनोभावना होनी चाहिए उनकी आराधना करने के लिए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इनको तदीय कहते हैं। ये 4 तदीय हैं। अब ये तदीय वस्तु क्या है? तदीय उसे कहा जाता है जो भी चीज कृष्ण की सेवा में लगी हुई है उनको तदीय कहा जाता है, या कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए तो जब पार्वती देवी ने प्रश्न पूछा कि आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है, तो शिव जी ने क्या कहा? आराधनानाम सर्वेषां विष्णुर आराधनाम परम, कि हे देवी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु की है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आराधना किसकी है? तदीयानाम समर्चनम। तो वहां ये तदीय शब्द यूज करते हैं कि तदीय मतलब जो भगवान की सेवा में नियुक्त है या भगवान की सेवा में जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है वो तदीय है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इन तदीयों का वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने भक्ति के जो अलग अलग अंगों का वर्णन किया है, तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो तदीय है उनमें सबसे श्रेष्ठ सेवा किसकी है? अथ तदीयानाम सेवनम तुलसः। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जितनी भी तदीया हैं उनमें श्रेष्ठ सेवा किसकी है? तुलसी देवी की सेवा है, तुलसी महारानी की है। इसलिए तो भारत के लोगों का कितना सौभाग्य है कि बचपन से ही ऐसे संस्कार है कि उनको तुलसी का दर्शन करने का लाभ होता है। मतलब देख पाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है सारे पेड़ एक जैसे हैं। बचपन में हमें तो सारे पेड़ एक बराबर है ना, वो तुलसी भी वही है। तो लेकिन फिर भी घर के जो वरिष्ठ गण है वो हमें कहते, मदर कहते जाओ तुलसी की परिक्रमा करो, पानी डालो। तो ऐसे हमारी सुकृति, इसको भक्ति उत्तुक सुकृति कहते हैं, वो बढ़ती रही और क्या हो गया, हम आगे चलकर कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चला कि हमने कितनी बड़ी एक प्योर डिवोटी की सेवा की है। इसलिए प्रभुपाद की ये सर्वोच्च देन है कि उन्होंने ऐसा एक शुद्ध भक्त, कई बार हम सोचते हैं कि अरे मुझे शुद्ध भक्त का एसोसिएशन नहीं मिलता है, शुद्ध भक्त का एसोसिएशन नहीं मिलता है, सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। तो लेकिन आपके सामने कौन है शुद्ध भक्त के रूप में? तुलसी महारानी है। हम अभी भी भक्ति में आने के बाद भी उसको एक साधारण वृक्ष के रूप में लेते हैं, और उस भावना से उसकी सेवा या आराधना करते हैं। सदैव हमारे हृदय में ही होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति को प्रणाम कर रहा हूं ये कौन है? कृष्ण के सबसे प्रिय है, और इनमें वो सामर्थ्य है, शक्ति है जो मुझे कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। जब हम परिक्रमा करते हैं तो वो भावना हमारे मन में और हृदय में क्या होनी चाहिए? निरंतर महसूस होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि तुलसी को देखने का आपका दृष्टिकोण क्या है? पूर्णतः बदला हुआ है। हमारी मनोवृत्ति इन चीजों पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तुलसी शब्द का अर्थ क्या है? पुराणों में वर्णन आता है, तुलाम सादृशम शति नाशयति तुलसी। उसका अर्थ है कि जिसकी तुलना इस संसार में किसी और चीज से नहीं की जा सकती, उसको क्या बोला गया है? तुलसी कहा गया है। मतलब इस संसार के सारे मापदंडों को जो तोड़ देती है वो तुलसी है। मतलब किसी और से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, अद्वितीय है, अनुपमेय है। तो ऐसी ये तुलसी देवी है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है। और वास्तव में तुलसी के निकट बैठने के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप कोई
भगवान के प्रेयर्स चांट करते हो और वो तुलसी के निकट बैठकर चांट करते हो तो हजारों क्या करोड़ों गुना लाभ आप प्राप्त करते हो। जैसे कार्तिक में कहा गया है ना, तुलसी का जो ड्राई वुड है उससे आप जो दीप जलाते हो तो ये एक दीप कार्तिक में जलाने का जो लाभ है, करोड़ों करोड़ों दीप आप जलाने का, एक दीप जलाओगे ना कार्तिक में और केवल तुलसी के उस उड़ से जलाओगे तो करोड़ों दीप जलाने का और अर्पित करने का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। तो साधारण नहीं है, इसलिए प्रतिदिन तुलसी का स्पर्श हो जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं तुलसी के प्रतिदिन हमारा ये जो शरीर है तुलसी के संपर्क में आना चाहिए। तुलसी के पत्ते का स्पर्श करने मात्र से हम सत्वगुण को प्राप्त कर लेते हैं और सारे जो वासनाएं हैं वो निकल पड़ती हैं हमारे शरीर से बाहर। इतना अद्भुत है श्रील प्रभुपाद ने ये तुलसी प्रदान हमें की है। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि तुलसी के जड़ का जो मिट्टी है वो साक्षात वृंदावन का रज है। कई बार हो सके कि हमें वृंदावन जाने का मौका नहीं मिले, क्यों लगाते वो धूली हम तुलसी का, चलो दूसरे भी लगाते हैं, इसलिए मैं भी सुबह क्या करता हूँ, ये उंगली डाल देता हूँ तुलसी के नीचे, माथे में लगाता हूँ, क्या अरे लगानी चाहिए। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि क्यों, क्या है तुलसी की जो जड़ है, वहां जो मिट्टी है वो उसकी क्या गरिमा है, क्या महिमा है। पुराण वर्णन करते हैं कि वो ब्रज रज से अभिन्न है, जिसको प्रतिदिन माथे में धारण करना चाहिए। हाँ, तो ऐसी तुलसी महारानी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा प्योर डिवोटी हमारे लाइफ में दिया है कि जिनकी प्रतिदिन सेवा करने मात्र से हमारे आध्यात्मिक जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। अब देखो चैतन्य चरितामृत में ऐसे दो उदाहरण हैं। हरिदास ठाकुर, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे जितना भी हो सके तुलसी के नजदीक बैठकर क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कहा जाता है ना कि आपको हरि नाम की क्वालिटी बढ़ानी है तो जो प्योर डिवोटीज हैं उनके निकट बैठकर चांट करो। तो प्रभुपाद ने इसलिए सीधा वृंदावन का एक प्योर डिवोटी भेज दिया हमारे पास, और हर एक व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी है। मानो कोई सन्यासी आता है तो उनके निकट हम नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, बैठ के जप नहीं कर सकते उनके निकट, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है। लेकिन देखो एक अद्भुत वैष्णव है, इसलिए तुलसी को शास्त्रों में वैष्णवी शब्द यूज किया है। एक ऐसा अद्भुत प्योर डिवोटी वैष्णव है कि जिनके सन्निकट बैठकर हम हरि नाम ले सकते हैं, और इसका आदर्श उदाहरण हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जिस हरि नाम को लेकर आए और जिस हरि नाम को सबको देना चाह रहे थे, लेकिन उस हरि नाम का आचार्य महाप्रभु नहीं बने, है ना, उन्होंने वो पद स्वीकारा नहीं। महाप्रभु सोच सकते थे अरे मैंने किया है तो मैं क्या करता हूँ, वो पद स्वीकार कर लेता हूँ, नामाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु। ऐसा नहीं, उन्होंने अपने डिवोटी को दे दिया वो पद, और हरिदास ठाकुर ने हरिनाम कहाँ करते रहते थे हमेशा, तुलसी के सन्निकट। उनको क्या जरूरत है, जिनकी जीवा पर सदैव हरिनाम नृत्य करता है, जो हरिनाम एक सेकंड के लिए भूल नहीं सकते, ऐसे हरिदास ठाकुर नित्य समय में तुलसी के सन्निकट बैठकर ही हरिनाम लेते थे और तुलसी को प्रार्थना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि हाँ आप कृपा कीजिए। और उसका प्रभाव क्या रहा, कितने भी प्रलोभन आ भी जाए तो भी उनकी रक्षा सदैव होती थी। हाँ, कौन कौन से प्रलोभन आए, लक्ष्य हीरा वेश्या आए उनको आकर्षित करने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं बस मेरा ये व्रत तैयारी ना ये कंप्लीट करना, और लगे रहे तुलसी महारानी के सन्निकट, एक शुद्ध भक्त के सन्निकट हरिनाम लेते रहे। उसके प्रभाव से क्या हो गया, जो वेश्या उनको प्रलोभित करने के लिए आए थे वो भी, और वो आते थे और वो
को भी प्रणाम करती थी और हरिदास ठाकुर को भी। हाँ, चैतन्य चरितामृत के उस तात्पर्य को आप पढ़ेंगे उस हरिदास ठाकुर और इस लीला के, तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं ये प्रभाव रहा, ये ट्रिक है शुद्ध होने की। क्या कि तुलसी को प्रणाम करो और हरि नाम का उच्चारण करो। कहते कि हरिदास ठाकुर ने ये ट्रिक माया देवी को भी उन्होंने ये ट्रिक अपनाई और ये वेश्या के लिए भी वो ट्रिक अपनाई, जिसके द्वारा वो वेश्या भी शुद्ध हो गई और माया देवी वो भी शुद्ध हो गई। और दूसरा ये उदाहरण जो मैंने कहा, मृगारी जैसा अक्रूर व्यक्ति भी जब नारद की आज्ञा से तुलसी के सन्निकट बैठता है, अपने पत्नी के साथ निरंतर हरिनाम लेता है, तो शीघ्रता से उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें, कि प्रयास हमारा होना चाहिए, चाहे हम मंदिर में हैं, मंदिर में रहते हैं, या चाहे हम घर में निवास करते हैं, प्रयास होना चाहिए कि मेरे पास एक शुद्ध भक्त है जो वृंदावन से आया है प्रभुपाद के इनविटेशन पर मेरे घर में, और मेरा ध्यान उसकी ओर नहीं है। हाँ, तो हमें ये भावना रखनी चाहिए। और फिर देखिए कितना परिवर्तन हमारी चेतना में आता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आता है। तो ऐसी ये तुलसी महारानी प्रभुपाद की महान देन है, जिन्होंने सुबह ही हमें उनकी सेवा आराधना स्तुति करने के लिए प्रेरित किया है। कोई भी, जैसे मैंने कहा, कोई भी प्रार्थनाएं हैं, चाहे वो गीता के श्लोकों का उच्चारण है, कोई अष्टकम्स है, कोई सॉन्ग्स है, अकेले हो घर में तो क्या करना चाहिए? तुलसी के सन्निकट तुलसी रहे सामने और चांट करते रहो। हाँ, तो आप बदलाव निश्चित रूप से अनुभव करोगे। तो ऐसे तुलसी के प्राकट्य आदि की तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत ही लंबा ये चर्चा है, आप कभी उनको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे तुलसी का तो कई वर्णन आया है, किस प्रकार से वो प्रकट हुई है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। 4 अलग अलग कथाएं हैं जिनमें तुलसी के प्राकट्य का वर्णन आया है, लेकिन पुराणों में एक भी वर्णन आया है कि भगवान के आश्रुओं से तुलसी का प्राकट्य हुआ है। कि जब समुद्र मंथन हो रहा था क्षीर सागर का, तो उस समय जब अमृत का कलश लेकर आ गए धनवंतरी, तो जब वो कलश आ गया तो भगवान विष्णु आनंदित हो गए। वो आनंदित होकर भगवान ने जब देखा, और भगवान आनंदित होकर उनके आंसू क्या हो गए, उस अमृत में गिर पड़े, और जिसके द्वारा क्या हो गया, ये तुलसी, पुराण कहते कि तुलसी का प्राकट्य हो गया। और तुलसी उनके आंसुओं से जैसे प्रकट हो गई, तो देवताओं ने कहा, अरे ये तो इन्हीं की सेवा में जानी चाहिए। किसकी सेवा में? विष्णु की सेवा में। ये भी एक विशेष लीला है। भगवान की सेवा में वो सदैव नियुक्त रहती है। ऐसी तुलसी जो कृष्ण के चरण कमल कभी छोड़ती नहीं। आप देखो, जब चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में नवद्वीप में निवास कर रहे थे, वो बिल्कुल ही अभक्त जैसा बर्ताव कर रहे थे, तो जितने भी नवद्वीप के निवासी थे कहते, ये भक्त बन जाएगा ना, इसको कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। 24/7 इन्हीं के साथ रहूंगा पूरा जीवन भर। तो ऐसे कई भक्त थे। तो उसी प्रकार से तुलसी क्या है? तुलसी ऐसे भक्त हैं जो एक क्षण के लिए भी कृष्ण के चरण कमल छोड़ती नहीं है। सोचो, तो हमें अच्छा लगेगा कि नहीं ऐसे भक्त का संग करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, बल्कि कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हारे जीवा से तुलसी का गुणगान निकलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने हमें सुबह एक सॉन्ग दे दिया। कम से कम गाओ, चाहे तुम्हारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, कम से कम जीवा से वो तुलसी का स्तुति हमारे जीवा से निकल जाना चाहिए। एक शुद्ध भक्त का जब गुणगान जीवा से निकलता है, तो आप कृष्ण को खरीद लेते हो, कृष्ण को अपना बना लेते हो। उसका अर्थ है कि आपके हृदय में स्वाभाविक आसक्ति का भाव कृष्ण के लिए जागृत हो जाता है, आ जाता है।
तो ऐसी तुलसी जो कृष्ण की सेवा में नित्य लगी हुई है, जिनसे ईर्ष्या करती रहती है, कौन? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी कहती है पाद सेवनम तो मेरा अधिकार है, वो सदैव लगी हुई है मसाज करने में, चरणों में। लेकिन कभी कभी ये लक्ष्मी देवी को भी बाहर जाना पड़ता है, जब उनके भक्तगण उनको पुकारते रहते हैं। दिवाली के समय पुकारते हैं, ऐसे कई जीवन में उत्सव होते हैं जब व्यक्ति पूरी अंतर से पुकार निकालता है लक्ष्मी माता के लिए, हम नारायण के लिए नहीं। तो ये बेचारी लक्ष्मी देवी फिर जाना पड़ता है। तो लक्ष्मी देवी कहती कि क्या सौभाग्य है तुलसी का, जो भगवान चरणों को कभी छोड़ती नहीं है, त्यागती नहीं है। कभी कभी वो कहते मुझे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए तो कृष्ण कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं, वो किसको पता है? केवल किसको पता है? तुलसी को। कभी किसी और को पता नहीं है कभी कभी कृष्ण कहाँ है। श्रीमद् भागवतम में यह लीला आती है, जब कृष्ण ने रास क्रीड़ा का त्याग कर दिया और रास क्रीड़ा को त्याग कर कृष्ण निकल पड़े जंगल में, कहाँ चले गए? तो ये सारी गोपिकाएं, इवन श्रीमती राधिका भी उनको ढूंढने में लगी। वो भागवतम में कच्चित तुलसी गोविंद है, वो कहते हैं ना, सारी गोपिकाएं पहले तो वृक्षों को बोलती है कि आपने कृष्ण को देखा है। तो ये गोपिकाएं कहते आती है तो मेल है और हम फीमेल है, तो हमारा आंसर ये पुरुष वृक्ष है, ये हमारा उत्तर नहीं देंगे। तो उससे वो गोपिकाएं आगे जाती हैं, आगे देखती कि तुलसी का वृक्ष है, तुलसी के पास जाती है, उनको निवेदन करती है, प्रणाम करती है और कहती है कश्चित तुलसी गोविंद है, कि हे तुलसी आप गोविंद को बहुत प्रिय हो, क्या आपको तो जरूर पता होगा। तो गोपियां ऐसी कहती है आपको तो निश्चित रूप से पता होगा, क्योंकि आप तो उनके चरण कमलों को छोड़ती नहीं हो। तो उनसे पूछती है। तो इस प्रकार से तुलसी जो कृष्ण के सदैव चरणों में नियुक्त रहती है और कृष्ण का मानो गुणगान करती रहती है। इसलिए पद्म पुराण कहता है कि तुलसी का जो एक पत्र है ना, पत्ता, उसमें सारे मंत्राज हैं, भगवान के नाम क्या है उस पत्ते में। और विशेष रूप से पुराण वर्णन करते हैं कि जो 12 अक्षर मंत्र है, स्थित प्रति दलेश्वासः मंत्रो 12 वर्णकः, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये 12 अक्षर मंत्र है। तो ये मंत्र हर तुलसी के पत्ते पर है, हमारे लिए विजिबल नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसमें नियुक्त है। इतना भगवान के नाम से मानो सनी हुई है। उनका जो दिव्य देह है मानो कृष्ण नाम से क्या है, सना हुआ है। तो ऐसी तुलसी महारानी, शास्त्र कहते हैं कि ऐसे तुलसी, शास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसे 5 पर्सनालिटीज हैं जो वृंदावन को हमें रिवील करते हैं, वृंदावन को हमारे सामने प्रकट करते हैं, यदि हम उनकी शेल्टर ग्रहण करते हैं। शास्त्र कहते पहले कौन है, तो वो कहते सर्वप्रथम है तुलसी। तुलसी सर्वप्रथम है। तुलसी ये वैकुंठ का स्वरूप है, और वही तुलसी कृष्ण की लीलाओं में जब होती है, नित्य लीला में, तो वो वृंदा देवी है। कौन है, वृंदा देवी। कृष्ण की नित्य लीला में जब वो सर्व करती है तो वृंदा देवी के रूप में होती है। तो शास्त्र कहते तुलसी, दूसरा है यमुना, जिसमें भगवान ने निरंतर क्रीड़ाएं की हैं, और तीसरा है गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन के गिरिराज गोवर्धन। चौथी है पौर्णमासी और है गोपीश्वर महादेव। अब राधा रमन मंदिर जाते हो या राधा गोपीनाथ मंदिर के पीछे थोड़ा वॉक करते हो वृंदावन में, तो गोपीश्वर महादेव है और एक है, 6 है शायद,
नहीं पांच ही, हाँ, गोपेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये 5 ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो वृंदावन को हमारे सामने रिवील करती है, प्रकट कराती है। तो शास्त्रों में और भी कई चीजों का वर्णन आया है, जिसमें कहा गया है विष्णुर एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। कि संसार सागर से व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए वो कहते हैं 6 चीजें बहुत पावरफुल हैं। एक वो कहते हैं विष्णु साक्षात भगवान, और दूसरा वो कहते हैं एकादशी, विष्णुर एकादशी गीता भगवत गीता, और वो कहते हैं तुलसी विप्रधेनवः। तुलसी एक है और एक है विप्र मीन्स ब्राह्मण, और धेनु मीन्स काउ गाय। असारे दुर्ग संसारे, ये जो असारमय संसार है, षटपदी मुक्तिदायिनी, ये 6 चीजें हैं जो व्यक्ति को संसार से मुक्त कर सकती है। तुलसी की विशेषता क्या है कि शास्त्र कहते हैं उसको बारंबार आप कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई पुष्प आपने यूज किया है, फिर से आप उसको यूज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन तुलसी क्या है, तुलसी को पुनः इस्तेमाल कर सकते हो। अब भगवान स्वयं ये बात गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ को वो बताते हैं। वो कहते हैं विप्रा मंत्रा कुशः वह्नि तुलसी च खगेश्वरा नैते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। ये चीजें अशुद्ध नहीं होती। क्या विप्रहा मीन्स ब्राह्मण को भी बार बार यूज कर सकते हो, वही ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करने के लिए बुला सकते हो, हाँ, ये सारे कार्यक्रमों के लिए। विप्रहा मंत्रहा, कोई भी मंत्र है उसको क्या कर सकते हो, बारंबार अब यूज कर सकते हो। जैसे हम एक मंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक है कुशा, जो कुशाग्रास है, यज्ञ आदि करते हैं तो उस समय उसका इस्तेमाल होता है। और अग्नि ही, अग्नि बारंबार आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो अशुद्ध नहीं होती। और है क्या, तुलसी ही, तुलसी च खगेश्वरः, हे पक्षीराज गरुड़ा कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुलसी है जिसको बारंबार भी इस्तेमाल करने से वो हमेशा नई रहती है। मानो आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, एक ही तुलसी का पत्ता है और 2 बार प्रसाद लेना है। हमारा तो तुलसी के बिना सूख जाएंगे, तुलसी के बिना तो फास्टिंग है, निर्जला। तो एक ही पत्ता है तो फिर एक बार ऑफर कर दिया, फिर से उसको रख सकते हो निकाल कर, और थोड़ा पानी से धो लिया, फिर से सेकंड ऑफरिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इतना पावरफुल है। शास्त्र कहते हैं इस प्रकार से तुलसी का जो ये पत्र है उसको सेवा में लगा सकते हो, सेवा में यूज कर सकते हो। तो ऐसी तुलसी की जो महिमा है अनगिनत है, कई सारे शास्त्रों में वर्णन आता है। और श्रील प्रभुपाद हमें कहा करते थे, प्रभुपाद को जब पूछा कि ये गले में क्या पहना है, एक रिपोर्टर ने पूछा ना कि ये गले में क्या पहना हुआ है तुमने, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, कुत्ते का नाम। प्रभुपाद ने कहा जैसे डॉग होता है, और ऐसा कुत्ता जिस 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता जिसके गले में पट्टा होता है या रस्सी होती है, और दूसरा कुत्ता जिसके गले में रस्सी या पट्टा नहीं होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जिस कुत्ते के गले में रस्सी है या पट्टा है, उसका अर्थ है उसका कोई स्वामी है, मालिक है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा ये हमारे गले में है, इसका अर्थ है हमारा कोई एक स्वामी है, अनाथ नहीं है, हम सनाथ हैं। और हमारे स्वामी कौन है, कृष्ण है, भगवान है। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कहा करते थे। और प्रभुपाद कहा करते थे कि जहां भी
तुलसी अधिक मात्रा में उग आई है, और जहां जिस घर में जिस स्थान में तुलसी बिल्कुल खिली हुई है, हरी भरी है, मानो वहां भक्ति क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। भक्ति नृत्यति, कहते कि भक्ति वहां नाच रही है ऐसे स्थान में। हाँ, तो तुलसी से मापदंड है। हाँ, मानो हमारा बुखार होता है तो थर्मामीटर से हम नापते हैं, तो उसी प्रकार से भक्ति का मापदंड प्रभुपाद कहा करते थे ये तुलसी है। तो इसलिए तुलसी का देखभाल करना वो हमारी जिम्मेदारी है कि एक डिवोटी को आपने बुलाया घर में वृंदावन से, वो आपका वृंदावन धाम छोड़ के आपके घर आए हैं और आप उनका केयर ही नहीं कर रहे हो। तो प्रभुपाद कहा करते थे, प्रभुपाद बहुत खुश होते थे जब प्रभुपाद ने देखा कि उनकी एक डिसाइपल थी जिसने पहली बार मानो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उसने गोविंद दासी ने। अब पहली बार वो बीज, तुलसी के बीज इंडिया से ले गए और वहां विदेशों में जाकर उसने तुलसी के पौधे उगाए। उस समय इस्कॉन टेम्पल्स में कोई तुलसी नहीं हुआ करते थे। जब शुरुआत का अर्ली डेज का समय था, बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन इसने चमत्कार किया कि सब जगह तुलसी उगाई। तो प्रभुपाद बहुत आनंदित हो गए गोविंद दासी से, कहा कृष्ण आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे। अरे गोविंद दासी जहाँ रहते थे, उनके पास इतना बड़ा ट्री हो गया था कि पूरा इससे भी बढ़कर प्रभुपाद उसके नीचे से गुजरते थे, कई बार उस ट्री के नीचे से गुजरते थे, इतना विशाल तुलसी का वृक्ष हो गया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद सदैव हम सबको प्रेरित करते हैं तुलसी की सेवा के लिए। इवन तुलसी की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में आता है, जहाँ शिवजी और कार्तिकेय का संवाद है। उनके जो पुत्र हैं, तो जो कार्तिकेय है उनके पुत्र शिवजी को कहते हैं कि हे पिताश्री, आप बताइए इस संसार में कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता, फूल, टहनी सब व्यक्ति को भगवान के धाम ले जा सकता है। हाँ, ये शिवजी तो वैसे दक्ष है, जैसे कार्तिकेय ने पूछा कोई ऐसा वृक्ष है इस संसार में जिसका सहारा लेने मात्र से उसका पुष्प है, अच्छा जैसे मंजरी है, पुष्प है, पत्ता है, टहनी है, जिसका सहारा लेने से व्यक्ति कहाँ जा सकता है, वैकुंठ धाम। तो शिव जी तुरंत बोले, कहते हैं कि इस जगत में केवल एक ही वृक्ष है और वो है तुलसी, उससे श्रेष्ठ कोई और नहीं है। वो मंगलमयी है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और कृष्ण का सबसे प्रिय है। ये शिव जी के वचन है। और वहां ही शिव जी तुलसी को ही नाम बोलते हैं वैष्णवी, ये शिव जी के द्वारा उच्चारित नाम है। वो कहते हैं कि वो वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। और ऐसी जो तुलसी है, शिव जी बहुत अच्छी एक बात बताते हैं। वो कहते हैं यथा विष्णु प्रिया लक्ष्मीर यथा अहम प्रिय एवच। हाँ, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण को लक्ष्मी प्रिय है विष्णु को, और मैं भी उनको प्रिय हूँ बहुत अधिक। वो अपने बारे में भी बोलते हैं अपने पुत्र को, इसलिए वो बोल सकते कि भागवत में मेरा नाम आया है, वैष्णवानाम यथा शंभु। कार्तिकेय को कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत प्रिय है विष्णु की और मैं भी उनका बहुत अधिक प्रिय है। लेकिन हे कार्तिकेय सुनो, और एक व्यक्ति है जो बहुत सर्वाधिक प्रिय है और इन तीनों के अलावा विष्णु को कोई और चौथा प्रिय नहीं है। वो कहते हैं तथेयम तुलसी देवी चतुर्धा नोपपद्यते है, चौथा की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से शिवजी स्वयं अपने मुख से तुलसी की महिमा वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि शिवजी कहते हैं कि कोई व्यक्ति उनके सन्निकट बैठकर जप करता है, स्तव पाठ करता है, तो उसको अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है और उसका हृदय बहुत शीघ्र गति से शुद्ध होने लगता है। इसलिए कार्तिकेय को कहते हैं कि हे कार्तिकेय, तुम ये तुलसी का शेल्टर लो,
तुलसी की सेवा करो, तुलसी की आराधना करो। इसलिए तो आप अद्वैत आचार्य का उदाहरण चैतन्य चरितामृत में देखते हैं। भगवान को प्रकट होने में बहुत टाइम लग गया। नवद्वीप के जो भक्त थे ना, परेशान हो गए। हाँ, वो काजी और इन सब लोगों से, नास्तिक लोगों से, उन्होंने कहा कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान जो हरि नाम का कीर्तन करेंगे, सबको भगवत भक्त बनाएंगे। ये सारे भक्त परेशान हो गए। एक दिन अद्वैत आचार्य अपने घर में बैठे थे, तो नवद्वीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में आके ये हरे कृष्णा कीर्तन करते थे और गीता भागवत पर चर्चा किया करते थे। तो भक्तों का दुख बहुत बढ़ रहा था। तो ये अद्वैत आचार्य अचानक महाविष्णु के भाव में आ गए और आकर वो कहते हैं कि मैं कृष्ण को प्रकट करके रहूंगा, और यदि वो प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने सारे 4 हाथ और निकाल दूंगा, सब में चक्र धारण करूंगा, जितने भी ये नास्तिक पाखंडी लोग हैं उनका गला काट दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोल रहे थे। फिर उसके बाद हाँ, ये समय बीता, उसके बाद उनको एक श्लोक याद आया। उन्होंने एक ग्रंथ पढ़ा था, तंत्रसार। हाँ, तंत्रसार का एक श्लोक उनको याद आया, और वो श्लोक क्या था कि वो उसमें वो कह रहे थे अद्वैत आचार्य कि तुलसी दल मात्रेण जलश्च चुलुकेन वा विक्रीणेति स्व आत्मानं भक्त्योभ्यो भक्तवत्सला। कि कोई व्यक्ति तुलसी दल मात्रेण, भगवान को प्रतिदिन तुलसी अर्पित करता है, और चाहे थोड़ा सा जल, उसके साथ गंगा जल, जलश्च चुलुकेने, चुलुकेना में हाथ में आने वाला, इतना सा चुलुकेनवा विक्रीडेति स्व आत्मानं, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, तुलसी अर्पित करता है थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे उन्होंने ये पढ़ा था तो अद्वैत आचार्य ने तुरंत एक्शन शुरू किया। अद्वैत आचार्य ने तुरंत ही शालिग्राम शिला का पूजन शुरू कर दिया। रोज तुलसी दल और क्या, गंगा का थोड़ा जल, और उसका प्रभाव क्या हो गया। चैतन्य चरितामृत कहता है कि चैतन्य महाप्रभु उनकी इस कार्य से प्रकट होने के लिए बाध्य हो गए और इस संसार में प्रकट हुए नाम संकीर्तन के साथ। तो ऐसे तुलसी बहुत शक्ति संपन्न है, हमारे जीवन में भी कृष्ण का प्राकट्य करा सकती है यदि हम सही मात्रा में उनकी महिमा को जानते हैं और अपने एटीट्यूड को उनके प्रति बनाते हैं और प्रयास करते हैं प्रतिदिन सेवा करने का। इसलिए जब अल्टर में कोई भी सेवा होती है विग्रह की, सुबह विग्रह का उनको आभूषण पहनाना, वस्त्र पहनाना, उनका षोडश उपचार 16 प्रकार की जो अल्टर में सेवा होती है सुबह दर्शन आरती से पहले, वो सारी होने के बाद भगवान तब उसको स्वीकार करते हैं जब पुजारी क्या करता है, तुलसी का पत्र कृष्ण के विग्रह के चरणों में रखता है चंदन से लेपित। यार ये जब तक नहीं करेगा तब तक जितने उसने सेवा की है अल्टर में, कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। ये डीटी वर्शिप का एक रूल है, महत्वपूर्ण अंग है, रूप गोस्वामी आदि कहते हैं। तब मानो सेवा की पूर्ति, और कृष्ण उस सेवा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसी तुलसी जो कृष्ण के चरणों में लिपट कर रहती है, सदैव रहती है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि किसी को भी भक्त बना सकती है। 4 कुमारों का वर्णन आता है भागवतम में। जब 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, उनको भगवान के स्वरूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, और जब जय विजय ने उनका अपमान किया तो उसी क्षण जब भगवान नारायण आते चतुर्भुज रूप में, और जैसे ही भगवान अभी पहुंचने वाले थे, बिल्कुल नजदीक थे, सबसे पहले क्या आ गया, तुलसी की सुगंध आ गई, कृष्ण के चरणों से निकली हुई। जैसे आएंगे उनके नथुनों से उन्होंने प्रवेश कर दिया उस सुगंध ने, और इनका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। पढ़िए भागवतम का तात्पर्य, प्रभुपाद कहते कितना शक्ति संपन्न है। भगवत चरणों में अर्पित जो ये तुलसी है,
जिसके द्वारा ये जो चतुर कुमार है, जो भगवान के ऐसे महान भक्त बन गए कि जिनका गुणगान सारा संसार करता है। इसलिए कहते कि कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, जब व्यक्ति शरीर का त्याग करता है और उसका जो अंतिम क्रिया होती है उसमें तुलसी का जो ड्राई तुलसी आप डाल देते हो अंतिम संस्कार के समय में, उसके जितने पाप है वो उसी क्षण जल के भस्म हो जाते हैं केवल संपर्क में आने से। तो लेकिन इसमें क्या चाहिए? श्रद्धा विश्वास हो नैव जायते। महाप्रसाद हम गाते ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव। इनमें जब श्रद्धा नहीं होगी हमारी, स्वल्प पुण्य जब होंगे तो उसमें श्रद्धा नहीं होगी। तो ऐसे श्रद्धा की बढ़ोतरी कैसे होगी? इस ग्लोरीज को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और उस मनोभाव से तुलसी को अप्रोच करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देखेंगे कि श्रद्धा का क्या हो गया है? उदय हो गया है। प्रभुपाद को बोला था ना, प्रभुपाद मेरा कोई श्रद्धा नहीं, मन नहीं करता आपको प्रणाम करने का। एक शिष्य ने बोला, रविंद्र स्वरूप। तो प्रभुपाद कहते नहीं करता है मन ना, चलेगा लेकिन झुकते रहो, प्रणाम करते रहो। एक दिन में तुम्हारी श्रद्धा बहुत सदृढ़ हो जाएगी, दृढ़ और बढ़ जाएगी। वैसे ही है, अभी तुलसी के प्रति हमें कोई श्रद्धा का भावना नहीं है, सेवा का भावना नहीं है, लेकिन करते रहने से और उनके बारे में जानने से हमारा वो जो श्रद्धा और सेवा का जो भावना है वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। इसलिए भगवान पुराणों में कहते हैं कि मुझे रत्न, सोना, मोती, माणिक्य ये अर्पित करने से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? तुलसी का एक पत्र अर्पित करना। अब देखो, दक्षिण भारत जाते हो, तिरुपति के निकट ही एक टाउन है कांचीपुरम, जो सप्तपुरियों में से एक है। तो कांचीपुरम में चोला डायनेस्टी, चोला राजा हुआ करते थे, पांडे राजा, चोला किंग्स। तो ये चोला राजा एक मंदिर में गया और भगवान की आराधना करने लगा। तो इसके पास तो बहुत धन संपत्ति, सब ऐश्वर्य, सब कुछ था। तो ये इसके द्वारा वो अर्पित करता था, भगवान की सेवा करता था, बहुत ज्वेलरी और ये सब रत्न आदि पहनाता था। जब वो सारा करके बाहर आया वो राजा, तो देखा एक दूसरा एक ब्राह्मण अंदर जा रहा है जिसका नाम विष्णुदास था, और वो जा रहा है भगवान की सेवा के लिए। उसके पास कुछ नहीं था, केवल तुलसी लेके जा रहा था, इतने सारे। वो ले गया, भगवान को तुलसी से श्रृंगार कर दिया, उनके चरणों में रखा, वहां स्तुति आदि करने लगा। और ये राजा कहते, ये देखो ये क्या है, एक गरीब व्यक्ति क्या ये तुलसी लेके जा रहा है, भगवान तो मेरी सेवा से क्या होंगे? बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा एक प्रकार की भावना उसके प्रति थी। तो लेकिन एक बार उस विष्णुदास ने उनको कहा, क्या आप वैष्णव व्रतों का पालन करते हो? कभी विष्णु की प्रसन्नता के लिए क्या क्या सेवा करते हो, क्या क्या करते हो? तो ये तो राजा कुछ करता नहीं था, सब जगह अपना धन लगाता रहता था। तो लेकिन उन्होंने एक मुद्गल ऋषि को नियुक्त किया और उनकी आदेशों पर ये जो राजा थे वो यज्ञ करने लगे, दिन रात यज्ञ करने लगे। और ये जो भक्त था विष्णुदास, बहुत गरीब सरल ब्राह्मण था, ये मंदिर में ही जाके रहने लगा और प्रतिदिन तुलसी लेता था, जिसके द्वारा कृष्ण को अर्पित करता था। कृष्ण के लिए अलग अलग तुलसी की मालाएं बनाता था। तो जब ऐसे वो कर रहा था और भोगा भी बनाता था, तो भगवान इतने उससे आकर्षित हो गए उसकी सेवा से कि एक दिन वो भोग बनाने लगा। भोग बनाकर अर्पित करने वाला था। तो अर्पित करने के पूर्व कुछ कार्य के लिए थोड़ा सा इस रूम से बाहर जा गया, तो उसका जो बनाया हुआ भोगा था वो सारा लेकर खाते हुए एक व्यक्ति भागता था। ये 2-3 बार ऐसे हो गया।
तो उसने देखा कि कौन मेरा ये भोग जो बनाया होता है वो उठा के भागता है, खा के निकलता है। तो उसने देखा कि एक बहुत ही दुर्बल एक चांडाल व्यक्ति वो इसको खा रहा है और भाग रहा है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। तो ये एक दिन उसके पीछे भागे तो वो भाग नहीं पा रहा था, वो मूर्छित होकर वहां गिर पड़ता है। तो ये जो ब्राह्मण है वो उसको जल पिलाने का प्रयास करता है, उसकी थोड़ी सेवा करने का प्रयास करता है। और जैसे वो व्यक्ति मूर्छित अवस्था से बाहर आता है तो वो किस रूप में आता है? साक्षात विष्णु के फॉर्म में। वो जो चांडाल व्यक्ति जिनका भोगा लेके भाग रहा था वो साक्षात भगवान थे। मतलब इतना उनकी सेवा से अट्रैक्टेड हो गए थे कि वो इंतजार नहीं कर रहे थे कि भोग लेके अल्टर में आ जाएगा। भगवान सीधा इस रूप में किचन में ही पहुंच जाते थे और लेके भाग के खाते थे। देखा अरे ये मूर्छित व्यक्ति जैसे वो चांडाल के रूप में था, वो सीधा उनकी गोद में 400 रूप में कैसे लेटा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ऐसी सेवा है तुलसी के द्वारा, कहते अभी तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, अभी मेरे साथ चलना है। भगवान उसी समय वो कहते हैं कि वैकुंठ विमान से उसको ले जा रहे थे तो ये राजा देख रहा था। राजा ने देखा अरे ये वही व्यक्ति है तो तुलसी से सेवा कर रहा था, ये तो सीधा वैकुंठ जा रहा है, विष्णु भगवान साक्षात लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने उस गुरु जो मुद्गल ऋषि थे उनको पूछा कि ऐसा क्या है? कहते हैं भगवान उनसे बंध गए हैं, तुलसी के माध्यम से उन्होंने सेवा की है। तो ये राजा कहते हैं अभी मैं भी वेट नहीं कर सकता वैकुंठ जाने का। तो ये राजा ने क्या किया, वो जो यज्ञ कुंड था उसी में जंप मार, मतलब उसमें कूद पड़ा राजा कि मुझे भी वैकुंठ जाना है। आज जैसे कूदा तो भगवान उस यज्ञ अग्नि से भी निकल आए बाहर। और उसको भी अपने धाम एक प्रकार से ले जाते हैं उसकी तीव्रता देखकर। तो कहने का तात्पर्य है पुराण इन सारी घटनाओं का वर्णन करते हैं हमें क्या करने के लिए? प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, ताकि हम सही मात्रा में सही रूप से उनकी सेवा कर सकें। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु तुलसी के माध्यम से की जाने वाली कृष्ण की सेवा, विग्रह की सेवा, शालिग्राम शिला की सेवा या गिरिराज शिला की सेवा, चैतन्य महाप्रभु उसको सात्विक आराधना कहा करते थे। जब शंकरारण्य नामक मायावादी सन्यासी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए, चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने एक गिरिराज शिला प्रदान की थी। तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में उस गिरिराज शिला की आराधना करते थे। लेकिन जब देखा रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य और सेवा की भावना, समर्पण, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया और रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाकर क्या किया, वो गिरिराज शिला उनको प्रदान की। और गिरिराज शिला प्रदान करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा करह सात्विक आराधना। कैसे करो इनकी सात्विक आराधना? तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि प्रतिदिन 2 तुलसियों का चयन करो। ऐसे मतलब एक मंजरी होनी चाहिए फुल, उसके साथ 2 पत्ते होने चाहिए। ऐसे अष्ट क्या करो, 8 मंजरियां एक गिरिराज शिला को अर्पित किया करो, जिससे गिरिराज बहुत आनंदित हो जाते हैं। इस ऐसी आराधना तुम करते रहो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेरित करते थे। तो ऐसा तुलसी महारानी का महिमा और ग्लोरीज है। ऐसी असंख्य कथाएं हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है। श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में तुलसी की कई सारी महिमा का वर्णन है। तो हमें पढ़ने का, जानने का प्रयास करना चाहिए और जितना भी हो सके उनकी सही मनोवृत्ति के साथ सेवा और आराधना करनी चाहिए। उनका इतना बल है तुलसी का कि वो कृष्ण को भी, कृष्ण से भी ज्यादा हैवी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं, कौन सा पुराण है, एक पुराण में वर्णन आता है जिसमें हम सुनते हैं, वो लीला तो आप सबने सुनी होगी
हाँ, जब नारद मुनि वो करते हैं, सत्यभामा नारद मुनि पारिजात का पुष्प लेके जाते हैं। कृष्ण बैठे थे रुक्मिणी के साथ और उसको कहते कृष्ण आपके लिए पारिजात का स्पेशल फ्लावर। अभी कृष्ण तो जो पत्नी साथ है उसी को ही देंगे। कहा रुक्मिणी आपके लिए पारिजात का पुष्प बहुत दुर्लभ है इस जगत में। तो नारद मुनि ने उनको दिया और इन्होंने बोला था आपकी जो सबसे प्रिय है उन्हीं को दे दो। अभी एक पत्नी नजदीक बैठी, कैसे कृष्ण बोल सकते हैं कि दूसरी मुझे प्रिय है दूसरे महल में। अभी रुक्मिणी तुम ही प्रिय हो, ये ले लो पारिजात का पुष्प। ये नारद गए सत्यभामा के पास और कहा तुम्हें पता है पारिजात का जो पुष्प था वो कहते कि यही मुझे प्रिय है, रुक्मिणी उसको ही दे दिया। ये सोचने लगे कि क्या करो जिसके द्वारा मैं कृष्ण को अपना वश में कर सकती हूँ। नारद गुरु बन जाते हैं। नारद कुछ उसको व्रत बनाते हैं, व्रत दे देते हैं, उस व्रत का पालन करती है तो कृष्ण को कंट्रोल कर लेती है सत्यभामा और कृष्ण उनके हो जाते हैं। तो नारद जब आते हैं और नारद एक बार आते हैं बाद में तो ये बहुत खुश हो जाते हैं कि नारद आपने जैसे कहा उसका प्रभाव इतना हो गया लाइफ में कि पति को वश में ही कर दिया, कृष्ण को वश में कर दिया। नारद कहते गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दे दो। तो नारद ने कहा गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? उन्होंने कहा जो आपका सबसे प्रिय चीज है वो दे दो। तो सत्यभामा का प्रिय चीज तो कृष्ण ही थे। वो नारद ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और निकलने लगे बाहर महल से। हाँ, तो बाकी रानियां कहती अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ लेके जा रहे हो कृष्ण को? हाँ, क्योंकि कृष्ण अकेले सत्यभामा के नहीं है, हमारे भी हैं कृष्ण। तो नारद कहते मैं वापस दे सकता हूँ लेकिन आपको क्या करना होगा, हाँ, उसके ही कृष्ण के वेट का मुझे धन या जो भी सोना आदि देना होगा, कोई वस्तु दे दो। तुला भार, ये तुला भार वहां से शुरू हुआ है। दक्षिण भारत के टेम्पल्स में जाओगे तो मंदिरों के बाहर क्या लगा होता है? ये तुला वेट करने वाला वो होता है, उसमें आप अपने बच्चों को एक साइड में रखते हैं। आप तिरुपति जाओगे तो देखोगे वहां घुसते ही वो है तुला भार आप करा सकते हो। वह सारा ग्रेन्स या कई चीजें आप भगवान को अर्पित कर सकते हो अपने वेट की। और हमारे भक्तों ने भी एक गीता का प्रोग्राम शुरू किया था। महाराज को एक साइड में बिठा दिया और एक साइड में गीता के बक्से डाल दिए, अपने वेट का गीता दान करो। हाँ, तो वही तुला भार वहां से आया है। तो जब कृष्ण को एक साइड में बिठा दिया, जितनी भी रानियां थी सब रानियों ने अपने आभूषण अलंकार निकाल कर डाल दिया एक और वो कृष्ण तो भारी है ना, तो कृष्ण वो सारे अलंकार और कृष्ण की क्या साम्यता है, तो कृष्ण बहुत हेवी थे। तो ये उस समय सारी रानियां वहां उपस्थित थी लेकिन एक रानी नहीं थी जो सबसे बुद्धिमान रानी है। कौन है? रुक्मिणी देवी है। तो ये रुक्मिणी देवी उस समय तुलसी का पूजा कर रही थी अपने महल में और तुलसी का परिक्रमा कर रहे थे। हाँ, प्रेयर्स गाते हुए तुलसी का परिक्रमा और सब कर रहे थे। कोई एक गई सखी या जो सेविका गई और कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अच्छा, तो ये रुक्मिणी देवी तुरंत तुलसी को प्रणाम करती है और उनका पत्र निकाल लेती है। चिनोमी मतलब क्या कहते हैं, चुन लेती है। हाँ, और लेकर उसके ऊपर नाम लिख देती है चंदन से। क्या नाम लिख देती है? हरे कृष्णा, जोर से, हरे 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 राम राम राम, और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण नाम लिखा, पूरा मंत्र नहीं लिखा उन्होंने, कृष्ण नाम लिखा और वहाँ ले गई और वहाँ सारी चीज़ों को हटाया और उसके ऊपर रखा, सोना वगैरह सबको हटाया, एक पत्र रख दिया। जैसे तुलसी पत्र रखा तो कृष्ण वहाँ से ऊपर हो गए, तुलसी पत्र हेवी हो गया और नारद जी बेचारे क्या ले गए अपने साथ? तुलसी का एक पत्र ले गए। हाँ, पुराण वर्णन करता है। तो इस प्रकार से
कृष्ण को अपना बनाने के लिए ये सरल विधि है। और श्रील प्रभुपाद ने हमें सुबह सुबह ये कार्यक्रम में तुलसी देवी की आराधना सेवा प्रदान की है। तो ऐसी तुलसी हमारे भक्तिमय जीवन का अविभाज्य अंग है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था तदीयाना, तदियों में तुलसी की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितनी भी हमारी क्षमता आदि है उसके अनुसार तुलसी को ग्लोरीफाई करने का। और ये पूरा शायद 15 दिन है, कुछ दिन है जो तुलसी को क्या करते हैं, जल विशेष रूप से अर्पित करते हैं। यहाँ भी रखा हुआ है। तो मैंने प्रयास किया तुलसी महारानी का गुणगान करने का। मैंने शायद कुछ एक वीक पहले भी मैंने तुलसी के ऊपर ही इधर क्लास दिया था छोटा सा। तो मैंने सोचा संडे ट्राई करता हूँ तुलसी की महिमा का गुणगान करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंद देवी तुलसी महारानी के, चैतन्य चरितामृत के, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।